Begin with the name of Allah who never goes against his promises. Hello and welcome dear students. आज की इस वीडियो के अंदर हम 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे मैसेज में ये 7 क्वालिटीज़ का होना बेहद ज़रूरी है। आप देखें कि द मैसेज इज़ सेट टू बी इफ़ेक्टिव व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग दैट द सेंडर हैड इंटेंडेड टू कन्वे, कि जो सेंडर का असल मकसद है कन्वे करने का, मैसेज करने का, वही मीनिंग अगर रिसीवर की समझ में आ जाते हैं, देन द मैसेज इज़ सेट टू बी इफ़ेक्टिव। किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर उस मैसेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर 7 क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। For any communication in business, in order to be effective, it must have 7 qualities. These attributes or qualities starts with the alphabet C. That is why are called 7 C's of communication. These are actually correctness, clarity, conciseness, completeness, consideration, concreteness, courtesy. So let's begin with all these 7 C's one by one. हम इन तमाम 7 C's को one by one इनको डिफ़ाइन करते हैं। The first one is correctness. Correctness मीन मैसेज का दुरुस्त होना। हमने एक मैसेज के अंदर राइट लैंग्वेज का यूज़ करना है, उसमें ग्रामर, स्पेलिंग और पंचुएशन का ख्याल रखते हुए उसे फैक्ट्स और फिगर को एक्यूरेट तरीके से बयान करना है। इसे हम करेक्टनेस कहेंगे। Correctness implies using the right language, correct use of grammar, spelling and punctuation, and accuracy in stating facts and figures. उसके बाद हमारी सेकंड जो 7 C's के सेकंड जो C है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी इज़ एक्चुअली हमारे मैसेज का क्लियर होना, वाज़े होना बेहद ज़रूरी है। हम कोई भी एम्बिगस वर्ड्स या एडमेट्रिक फ्रेजेस, इस तरह के डिफ़िकल्टी वोकैब यूज़ नहीं करनी चाहिए ये दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बल्कि हमारा मैसेज क्लियर हो। चाहे आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, मैसेज का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। क्लैरिटी डिमांड्स द यूजेज ऑफ सिंपल लैंग्वेज एंड ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स while composing the message. Avoid idiomatic phrases, ambiguous words and difficult vocabulary that may create confusion in the mind of the receivers of message. जो मैसेज रिसीव करने वाला है उसके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। इस तरह के कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंसेस, इडियोमेट्रिक फ्रेजेस इस्तेमाल ना करें। तीसरा है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन मैसेज का मुख्तसर और जामे होना बेहद ज़रूरी है। पहले दौर में ये होता था कि जब हम मैसेज करते थे टेलीग्राम के ज़रिए तो हमारा पर वर्ड उस पर चार्जेस लगते थे, 1 word 2 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। तो इससे हमारा कॉस्ट भी लगती थी और वक्त भी, टाइम भी हमारा लगता था। तो कंसाइजनेस से हमारी कॉस्ट भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। इस तरह हमारा मैसेज जो है वो कम से कम लीस्ट वर्ड्स में होना चाहिए, बजाय एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स यूज़ करने के। इनसे अवॉइड करें और मैसेज को कंसाइज लिखें। अ कंसाइज मैसेज सेव्स टाइम्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। इट अंडरलाइन एंड हाईलाइट द मेन मैसेज। किसी भी आप मैसेज को अंडरलाइन या हाईलाइट भी कर सकते हैं अपने मैसेज के अंदर, सिंस इट अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। उसके बाद है कंप्लीटनेस। हमारे मैसेज का कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी है। अब कंसाइजनेस में जो हमने पढ़ा है कि नीडलेस वर्ड्स और एक्सेसिव वर्ड्स से अवॉइड करें, ऐसा ना हो कि आप वो वर्ड्स ही वो वर्ड्स या ऐसी चीज़ें ही अवॉइड कर लें जो कि बेहद ज़रूरी थी। आपने मैसेज को कंप्लीट, उसकी सेंस को कंप्लीट कन्वे करना है। इसमें यह है कि द मैसेज मस्ट बेयर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। उसमें तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। टू ब्रिंग द रिस्पॉन्स दैट द सेंडर डिज़ायर्स, द सेंडर शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। उन तमाम सवालों का जवाब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दे सके जो सेंड करने वाला है। अगर रिसीवर ने कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो हमारा मैसेज कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी है। पाँचवा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन गौर व फिक्र करना कि आपका रिसीवर और उसकी नेचर किस तरह की है। कंसिडरेशन इन कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर। इट डिमांड्स टू पुट वन सेल्फ इन द प्लेस ऑफ रिसीवर वाइल कंपोजिंग मैसेज। जो आप मैसेज कंपोज करके एक रिसीवर एक सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव करने वाला है
उसकी जगह पर अपने आप को फ़र्ज़ कर लें कि वो मैसेज आपको कहीं आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करता या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको हर्ट कर सकती है। तो इस तरह से मैसेज जो है आपने उसको इस तरह गौर व फ़िक्र करके लिखना है कि आप जो रिसीवर है वहाँ पर उसे हर चीज़ क्लियर हो जाती है और उसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहती। और छठा है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मीन जामिद होना। अब जो फैक्ट्स एंड फिगर आप मैसेज से कन्वे कर रहे हैं उनका सही होना बेहद ज़रूरी है। आपने रिसर्च करनी है और इसके बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना कि वो बिल्कुल सच है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन आगे देंगे तो हमारी रेपुटेशन जो है वो कम होगी। आपने देखा होगा कि जो चैनल हर बार सही ख़बर देते हैं तो उनकी रेपुटेशन हाई होती है और उसकी जो रेटिंग है वो बढ़ती है। तो इस तरह जो चैनल अगर इन्फॉर्मेशन कभी गलत दे देते हैं और कभी उनकी इन्फॉर्मेशन ठोस नहीं होती, कंक्रीट नहीं होती, तो वो हमेशा उनकी रेटिंग लो रहती है। कंक्रीटनेस ये होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स बीइंग प्रेजेंटेड इन द मैसेज शुड बी स्पेसिफिक। कंक्रीटनेस रीइंफोर्सेस कॉन्फिडेंस ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज। अब ये मैसेज का स्पेसिफिक होना और कंक्रीटनेस जो है ये सेंडर में कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। उसके बाद है कर्टसी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी इन द इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कर्टसी मीन आप यू नीड टू बी सिंसियरली पोलाइट थ्रू आउट द मैसेज। आपको चाहिए कि आप पूरे मैसेज के दौरान शाइस्ता रहें, खलूस दिल से शाइस्ता रहें, अगले की रिस्पेक्ट करें। और हमारे मैसेज में पोलाइटनेस शुरू से लेकर एंड तक रहे। अब आप बजाय तुम कहने के आप यूज़ करें, बजाय कमिंग कहने के प्लीज़ कम इन कहें, और बजाय ये कहने के कि तुमको समझ नहीं आई आप कहें कि शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। तो इस तरह अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे तो आपका मैसेज इफ़ेक्टिव होगा, आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव लगेगी और एक सही वे से आगे कन्वे होगी। कर्टसी मीन्स वैल्यूइंग द फीलिंग ऑफ द रिसीवर। द सेंडर ऑफ मैसेज शुड सिंसियरली बी पोलाइट। इन बिजनेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टार्ट एंड एंड इन कर्टसी। बिज़नेस के अंदर तो हर चीज़ शुरू से लेकर एंड तक कर्टसी से ही ताल्लुक़ रखती है। So these were the 7 C's that you are going to apply in your message to make your communication effective. So see you in the next video. Allah Hafiz.